हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉरर टेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नई कहानी के साथ। रात का 2:30 बज रहा था। शशिकांत के मोबाइल की घंटी बजी और उसने नींद में ही फ़ोन उठाया। सामने से उसे उसकी फैक्ट्री सिक्योरिटी हेड मनोज की आवाज़ आई। वह काफ़ी डरा हुआ था और सिर्फ 3 ही लफ्ज़ बोल पाया, फैक्ट्री, भूत, आत्मा। उसके बाद एक दर्द भरी चीख के साथ फ़ोन कट गया। शशिकांत की नींद पल भर में ही उड़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। शशिकांत की माँ बचपन में ही उसे जन्म देते वक्त गुजर गई थी। उसके बाद उसके पिताजी ने उसे पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया और पिताजी की मौत के बाद बस एक दिन पहले ही उसने विरासत में मेरी फैक्ट्री की जिम्मेदारी संभाली थी। उस फ़ोन के बाद उसने तुरंत ही फैक्ट्री मैनेजर विश्वास को फ़ोन लगा के फैक्ट्री पर बुलाया और ख़ुद भी फैक्ट्री की ओर निकल पड़ा। वह दोनों जब फैक्ट्री में पहुँचे तब उन्हें मेन गेट का गार्ड कहीं भी दिखाई नहीं दिया। पर शशिकांत की आंखें बस मनोज को ही खोज रही थी, जिसकी दर्दनाक चीख उसके दिमाग में अब भी गूंज रही थी। शशिकांत ने विश्वास को कहा कि तुम पुलिस को कॉल करो और फैक्ट्री के आगे वाले हिस्से को देखो, तब तक मैं गोदाम को चेक करता हूँ। जब शशिकांत गोदाम में पहुँचा तब उसने देखा कि वहाँ पर मनोज ज़मीन पर शांत पड़ा था, लेकिन उसकी सांस अब भी चल रही थी, पर वो शरीर में कोई हलचल नहीं कर पा रहा था, मानो उसने कोई भयानक चीज़ देख ली हो। उसी वक्त शशिकांत ने एक और दर्द भरी चीख सुनी, जिससे उसका कलेजा कांप उठा। वह चीख थी मैनेजर विश्वास की। शशिकांत दौड़कर फैक्ट्री के आगे वाले हिस्से में गया। उसने देखा विश्वास काफ़ी डरा हुआ था और बाथरूम के एक कोने में बैठकर रो रहा था और बार बार एक ही चीज़ बोल रहा था, वो वापस आ गई, वो वापस आ गई, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सब मरेंगे, सब मरेंगे। मैं मानसिक संतुलन खो बैठा था। तब तक एम्बुलेंस और पुलिस आ चुकी थी। शशिकांत ने पुलिस के आने के बाद उसको अपना बयान दिया और घर के लिए रवाना हो गया। पर जाते वक्त उसे एक बात महसूस हो रही थी कि वह अकेला नहीं है, कोई तो उसके साथ चल रहा है। वो जब कार के पास पहुंचा, उसने देखा कि कार का एक दरवाज़ा खुला था। उसे अच्छी तरह से याद था कि उसने कार के सभी दरवाजे लॉक किए थे। शशिकांत को कार चलाते वक्त कार की पिछली सीट पर किसी के होने का एहसास होने लगा। उसी वक्त उसे पुलिस का कॉल आया कि विश्वास की एम्बुलेंस में ही रहस्यमय तरीके से दम घुटने से मौत हो गई है और मनोज ने भी होश में आने के बाद एम्बुलेंस में ही एक कांच के टुकड़े से का गला काट लिया है। इस तरह की एक के बाद एक मौत की खबरों से उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। शशिकांत घर पहुंचा। इतना सब देख के उसे नींद तो नहीं आने वाली थी, इसलिए वह लाइब्रेरी में बैठ के किताब पढ़ने लगा। उसे अचानक आसपास कुछ हलचल सी महसूस हुई। तभी उसे खिड़की से अंदर आने वाली चांद की खूबसूरत रोशनी में एक जानी पहचानी लड़की की परछाई नजर आई। शशिकांत को पता नहीं, पर उस परछाई से वह डर नहीं रहा था। वह लड़की बोली, कैसे हो शशि? शशिकांत घबराई हुई आवाज़ में बोला, कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं बोली, मैं वही हूँ जिसके साथ तुम्हारी बचपन की कुछ सुनहरी यादें हैं, जिसके साथ तुम स्कूल जाया करते थे, पूरा दिन हम साथ में बिताया करते थे। क्या तुम मुझे भूल गए? फिर शशिकांत की ज़ुबान पर उसका नाम आया, स्वाति तुम? और तुम्हारी ये हालत किसने की? फिर स्वाति ने अपनी कहानी बताई। मैं बोली, मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी की फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन वह देर रात को पूरा हिसाब किताब निपटा के घर के लिए निकल रहे थे, पर जाने से पहले आखिरी बार फैक्ट्री की एक चक्कर लगाने के लिए वह गोडाउन पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें कुछ नए बॉक्स दिखाई दिए जिन पर कंपनी का लेबल नहीं था।
उन्होंने वह खोल के देखे तो उसमें अफीम और नशीले पदार्थ थे। किसी की आवाज़ सुन के वह वहीं पर छुप गए तो वहाँ तुम्हारे पापा और कंपनी के डायरेक्टर आए। तब मेरे पिताजी को पता चला कि कंपनी में ड्रग्स का काला कारोबार होता है। उन्होंने पिताजी को उस रात पकड़ लिया और मारकर कंपनी के पिछले गोदाम में दफना दिया। मरने से पहले मेरे पापा ने ये बात मुझे फ़ोन पे बता दी थी, और जब मैं पुलिस को लेकर कंपनी में पहुंची तो मुझे पता चला कि पुलिस भी उन्हीं के साथ मिली हुई थी। उन्होंने मेरी इज्जत के साथ खेलकर मुझे भी उसी ज़मीन में दफना दिया जहां पर मेरे पापा को दफनाया था। और आज मैंने उन सभी को ख़त्म करके अपना बदला पूरा कर लिया है, पर मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती क्योंकि मेरे 6 साल के छोटे भाई विशाल का इस दुनिया में अब कोई नहीं है। वो अनाथालय में दिन काट रहा है। स्वाति ने बोला, इसलिए मैं मदद के लिए तुम्हारे पास आएंगे क्योंकि मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे इंसान है। शशिकांत ने कहा कि मैं मेरे पिताजी की गलती कभी सुधार नहीं सकता, पर हमारे बचपन की दोस्ती की खातिर मैं तुम्हारे छोटे भाई की जिम्मेदारी लेता हूँ। शशिकांत ने स्वाति से वादा किया कि वो उसके भाई को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाएगा। ये सुनकर स्वाति के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो वहाँ से चली गई। उसे पता था कि शशिकांत अपना वादा नहीं तोड़ेगा और अब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। दूसरे ही दिन शशिकांत ने कंपनी के सारे गलत बिजनेस बंद करवा दिए और उस अनाथालय से विशाल को गोद ले लिया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी हॉरर नाइट्स।